नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। व्यक्तित्व से संबंधित बातचीत करते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी PYQ और संभावित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सब को इस वीडियो में शामिल कर दिया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, व्यक्तित्व रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रायड है। व्यक्तित्व रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड है। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? देखिए इसको क्लासिक की मनोविश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं, हिमखंड सिद्धांत भी कहते हैं, व्यक्तित्व रचना सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड की जितनी भी पुस्तकें हैं वो देखिए। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के रचयिता कौन है? सिगमंड फ्रायड है। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ 1901 में फ्रायड के द्वारा लिखी गई है। द ईगो एंड द इड ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रायड के द्वारा। ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइकोनालिसिस ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा लिखी गई है। मन की 3 दशाएं हैं, चेतन, अचेतन, अचेतन, कौन सी संरचना के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपकी स्थलाकृतिक संरचना के अंतर्गत। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला स्थलाकृतिक या मन की संरचना, दूसरा है गत्यात्मक या संरचना व्यक्तित्व की संरचना, और तीसरा है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। फ्रायड की मनोविश्लेषण सिद्धांत को प्रमुख 3 भागों में बांटा जा सकता है। स्थलाकृतिक मन की संरचना उसके 3 भाग हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। फिर है दूसरा प्रकार है गत्यात्मक संरचना। गत्यात्मक या संरचना व्यक्तित्व की संरचना, इसके भी 3 भाग हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। फिर तीसरा प्रकार है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। इसमें सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई है, मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क का चेतन मन तथा अचेतन मन कुल भाग का होता है। तो कितना होता है? चेतन मन है वो 1/10 होता है और अचेतन मन है वो 9/10% होता है, या चेतन मन 10% होता है, अचेतन मन 90% होता है। चेतन मन की बात करें तो मस्तिष्क में चेतन मन का 1/10 भाग या 10% भाग होता है। इसका संबंध वर्तमान व वास्तविकता से होता है। चेतन मन के अनुसार मस्तिष्क जागृत अवस्था में होता है और चेतन मन की तुलना तैरती हुई बर्फ की ऊपरी हिस्से से की गई है। सिगमंड फ्रायड ने किस मन की तुलना तैरती हुई बर्फ के ऊपरी हिस्से से की गई है? तो चेतन मन की तुलना की गई है। फ्रायड के अनुसार किसका संबंध वर्तमान व वास्तविकता से है? तो चेतन मन का संबंध है वो वर्तमान और वास्तविकता से है। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क का कौन सा भाग जागृत अवस्था में रहता है? तो चेतन मन है वो जागृत अवस्था में रहता है। अचेतन मन की बात करें तो यह मन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह मस्तिष्क के 9/10 भाग या 90% भाग होता है। अचेतन मन में दुखद बातों और दमित इच्छाओं का भंडार होता है। फ्रायड के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन कौन सा है? अचेतन मन है। फ्रायड ने अचेतन मन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। दुखद व दमित इच्छाओं का भंडार होता है, अचेतन मन होता है। फ्रायड के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन कौन सा है? तो अचेतन मन है। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने किस मानसिक क्रिया को सबसे महत्वपूर्ण माना है?
तो अचेतन मन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। मन या मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? अचेतन मन है। लगभग 90% भाग होता है, या कह सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि अर्धचेतन मन क्या होता है। अर्धचेतन मन चेतन मन व अचेतन मन के बीच की अवस्था है। इसमें बात की गई बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, परिचित नामों को भूल जाना, जीभ का लड़खड़ा जाना आदि शामिल है। अर्धचेतन मन चेतन मन व अचेतन मन के मध्य एक सेतु या पुल का कार्य करता है। अलमारी में अमुक किताब नहीं पाते हैं। अलमारी में अमुक किताब नहीं पाते हैं और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर याद आती है कि उस किताब को हमने अपने मित्र को दिया है। यह अवस्था कौन सी है? तो यह अवस्था अर्धचेतन मन है। जहाँ व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं जिनकी पूर्ति वास्तविक जगत में नहीं हो पाती है, संग्रहित होती है, तो ये अचेतन मन में संग्रहित होती है। जो व्यक्ति की सुप्ता अवस्था यानी निद्रा अवस्था में सक्रिय रहता है, वस्तुतः सपनों की दुनिया है, तो अचेतन मन है। भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। किसके अंदर? अचेतन मन में विद्यमान रहती है। फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। स्थलाकृतिक या मन की संरचना, गत्यात्मक या संरचना व्यक्तित्व की संरचना, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। गत्यात्मक या संरचना व्यक्तित्व की संरचना के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? इदम, अहम, सुपर ईगो। ये गत्यात्मक या संरचना व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। बात करते हैं इदम की, इड की बात करते हैं। अन्य नाम क्या क्या है? इसे इच्छाओं की जननी कहते हैं। किसको? इदम को। सुखवादी सिद्धांत कहते हैं, आनंद का सिद्धांत कहते हैं, इच्छाओं का भंडार गृह कहा जाता है। परिभाषा की बात करें, जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो कि वे मानसिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित ना हो सके, तो उसे इदम कहते हैं। इदम जन्मजात और वंशानुगत होता है, अतः सामान्यतः इदम बचपन में अधिक होता है। इदम बिना किसी बाधा के वह तत्काल सुख व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इदम किसी तरह का तनाव नहीं सहन सकता है। इदम को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। इदम की अधिकता वाले असामाजिक, अमर्यादित, अनैतिक होते हैं। इदम प्रवृत्ति वाले लोगों को समाज व दूसरे लोगों की परवाह नहीं होती है। मनुष्य के अंदर दानव किसको प्रदर्शित करता है? इदम को प्रदर्शित करता है। इच्छाओं का भंडार गृह किसे कहा जाता है? इदम को कहा जाता है। इड को इच्छाओं का भंडार गृह कहते हैं। व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? तो अहम को, ईगो को व्यक्तित्व का कार्यपालक कहा गया है। अहम का संबंध किससे है? अहम का संबंध चेतन मन से है। ईगो, अहम की बात करते हैं तो इसके अन्य नाम क्या है? इसे वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। ईगो को क्या कहते हैं? वास्तविक सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तित्व का कार्यपालक कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखें, जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छाओं व मानसिक शक्तियों के बीच संतुलन की स्थिति हो, तो इस मनोशारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? अहम कहते हैं, ईगो कहते हैं। अहम का संबंध है वो वास्तविकता से है। अहम वास्तविकता से संबंध रखता है। यह इड और सुपर ईगो दोनों पर संतुलन या नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। कौन? ईगो।
अहम हमारे व्यवहार पर नियंत्रण करता है। अहम इच्छाओं व वास्तविकताओं के मध्य संतुलन बनाए रखता है। अहम मानवता का प्रतीक है। अहम युवा अवस्था में सर्वाधिक होता है। अहम वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है। अहम का संबंध चेतन मन से है। अहम का संबंध किससे है? चेतन मन से है। अहम समायोजन की अवस्था है। मनुष्य के भीतर आदमी अहम को प्रदर्शित करता है। आत्मा की आवाज़ का सिद्धांत किसे कहते हैं? परा अहम सुपर ईगो को कहते हैं। किसका संबंध अवास्तविकता से है? सुपर ईगो का संबंध अवास्तविकता से है। सुपर ईगो की बात करते हैं, परम अहम की बात करते हैं, तो इसके अन्य नाम क्या है? इसे आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। नैतिकता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। देवत्व का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। आत्मा की आवाज़ का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। किसको? परम अहम को। इसकी परिभाषा क्या है? जब एक व्यक्ति की मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके शरीर की प्रत्येक इच्छा को नियंत्रित कर पा रही हो, उसे क्या कहते हैं? परम अहम कहते हैं, सुपर ईगो कहा जाता है। यह सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है। आध्यात्मिकता की ओर रुझान रहता है इनका। नैतिक बातें या विचार करते हैं। आदर्श की अधिकता व्यक्ति को कुसमायोजित कर सकती है। आदर्श भी एक लिमिट तक ही रहते हैं। अगर आदर्श की अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो सकता है। इसका संबंध, किसका संबंध? सुपर ईगो का संबंध अवास्तविकता से है। यह व्यक्ति को त्याग व बलिदान के लिए तत्पर करता है। परम अहम का विकास किस अवस्था में होता है? वृद्धावस्था में होता है। परम अहम देवत्व का प्रतीक है, अतः यह ऋषि मुनियों में अधिक होता है। मनुष्य के भीतर देवता किसको प्रदर्शित करता है? परम अहम को प्रदर्शित करता है। एक लड़की बस में जा रही है। एक लड़के का मन उसे छेड़ने को करता है। यह रिक्त स्थान को दर्शाता है, तो ये ईदम को दर्शाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक लड़की बस में जा रही है। एक लड़के का मन उसे छेड़ने को करता है। फिर लड़का मन में सोचता है कि यह स्थान उपयुक्त नहीं है, कोई देख लेगा और मेरी पिटाई कर देगा, तो यह लड़के में रिक्त स्थान को दर्शाता है। यह ईगो को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक लड़की बस में जा रही है और एक लड़के का मन उसे छेड़ने को करता है। फिर लड़का सोचता है यह तो मेरी बहन के समान ही है और मैं जो सोच रहा हूँ यह बिल्कुल गलत है। यह लड़के में पैदा करता है, परम अहम को दर्शाता है, सुपर ईगो को प्रदर्शित करता है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? सही कथन की पहचान यहाँ पर करनी है। तो देखिए, इड है, इड व परम अहम एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इड और ईगो, इड और सुपर ईगो, इड और सुपर ईगो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। निम्न में से सही कथन कौन सा है? सही कथन की पहचान करनी है। ईगो इड व सुपर ईगो के मध्य संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। ईदम को मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है।